आज मैं आप सभी के साथ डॉक्टर मौमिता का केस शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि जब हम एक आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो अधिकतर जब इस तरह के केस हमारे सामने आते हैं, चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे वो डॉक्टर मौमिता का केस हो, तो हमें एक बात कही जाती है कि इस तरह की आत्माएँ समाज कल्याण के लिए इस धरती पर आती हैं। समाज में जो अनैतिकता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो अंधकार है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करके चली जाती हैं। अक्सर ये बात कही जाती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, और सिर्फ़ मैं नहीं, आप सभी के मन में भी कहीं न कहीं ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि यदि ये बात सत्य भी है कि इस तरह की सभी आत्माएँ सिर्फ़ धरती पर इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए आती हैं, तो कहीं न कहीं क्या ये एक 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 इंसान के साथ, एक आत्मा के साथ अन्याय नहीं है? क्या सिर्फ़ जागृति फैलाने के लिए ही उन्हें इतना सारा दर्द सहना पड़ा? इसके लिए भी एक तर्क प्रस्तुत किया जाएगा, जो आज तक प्रस्तुत तो नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये सवाल ही कभी नहीं उठाया ना। आप लोग तो सिर्फ़ उस उन जास्का जानकारी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। कभी सवाल तो उठाने की क्यों, ये कहना तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं है ना। अगर हम क्यों उठाने लगे ना, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ जो अंधविश्वास फैला रही है ना, उनका खात्मा हो जाए। पर चलिए कोई बात नहीं। क्यों तो आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। तो अब इससे आगे की बात करते हैं। जब आप ये क्यों पूछेंगे इन धर्म गुरुओं से कि एक आत्मा आई धरती पर, इतना तकलीफ़ उसने सहा सिर्फ़ लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, इतना दर्द वो सहकर चली गई। देखा जाए तो ये मैसेज एक दूसरे वे में अच्छा नहीं भी है। क्यों? क्योंकि एक इनडायरेक्ट मैसेज भी तो जाता है ना, हिडन मैसेज भी तो होता है ना। वो भी तो जा रहा है ना कि ओह! इतनी नेक आत्मा डॉक्टर मौमिता जैसी, जो हॉस्पिटल में होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, और उनके साथ ऐसा हो गया। मतलब सत्य के साथ खड़े होने वाले का ये हाल, है ना? एक दूसरी नज़र भी तो है ना सोचने की। वो अलग बात है कि आप लोगों ने इस दूसरी नज़र से कभी नहीं सोचा होगा। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ, लगातार कहती हूँ, मैंने अपना मिशन चलाया हुआ है कि मैं आप लोगों को तक जो गलत जानकारी पहुँच रही है, जो अंधविश्वास पहुँच रहा है, कुछ उसी अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में आप उस जानकारी को ऑब्ज़र्व करते हैं जो कि सही नहीं है, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ख़ैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। मौमिता जैसी प्योर सोल के साथ, जो कि नेकी के साथ खड़ी थी, उसके साथ अगर इतना बड़ा अन्याय हुआ, और वो भी सिर्फ़ इसलिए कि वो समाज में जागृति फैला सके, ये सुनने में, समझने में परमात्मा का न्याय नहीं महसूस होता है। मौमिता जी के जो आकाशीय रिकॉर्ड में चीज़ें निकल के आई हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मौमिता एक बहुत ही उज्ज्वल, निर्मल, एक प्यारी सोल जिसे कह सकते हैं। इस तरह की आत्मा जिसने अपने पिछले जन्मों में भी कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। देखिए, इस जन्म में जिसके अंदर इतना प्रेम है, जो गलत के अगेंस्ट खड़ा होता है, चाहे जान चली जाए, क्या वो किसी के साथ बुरा कर सकता है? नहीं। इस बर्थ में भी जो उसका उद्देश्य था, उसकी सोल जो चाह रही थी, सिर्फ़ लोगों तक प्रेम, सेवा और मदद पहुँचाना चाह रही थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो धरती है, यहाँ पर हवस, अहंकार, क्रूरता भरी हुई है। और इस तरह के जो हवस और अहंकार से भरी हुई आत्माएँ थीं, उनके द्वारा, उन मनुष्यों के द्वारा जो इस डॉक्टर मौमिता के साथ किया गया है, वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी, जैसे कुछ लोग बोल देंगे, अक्सर मैं सुनती हूँ यूट्यूब वीडियोज़ में, कि पूर्व जन्म में गलत किया था, इस जन्म में ये गलत हुआ। नहीं, जो सोल इतना लोगों के लिए कल्याणकारी है इस बर्थ में, क्या वो पूर्व जन्मों में पाप कर्म करके आई है, और इस बर्थ में आते ही इतना उसमें गिरावट आ गई कि ऐसी कैसे गिरावट आ गई कि एकदम से अब वो लोगों का बुरा करने लगी, इसलिए उसके साथ बुरा हो गया। ये जो कुछ भी किया गया, ये उन्हीं मनुष्यों का, अपराधियों का पाप है, उनके गलत स्वतंत्र कर्म हैं। कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि जब इस तरह का कोई अन्यायकारी कार्य, जैसे निर्भया के साथ हुआ है, डॉक्टर मौमिता के साथ हुआ, या किसी के भी साथ होता है, तो डर बिठाया जाता है ना कि इस तरह की आत्माएं तड़पती हैं। नहीं, एक आत्मा जो कसूर रहित है, निर्दोष है। बेशक डॉक्टर मौमिता की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक थी, और वो उन उन अपराधियों का स्वतंत्र गलत कर्म था। लेकिन मृत्यु के बाद जिस सेकंड
उस आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा है, उसका दर्द पूरी तरह से समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर किसी के साथ ये हादसा मतलब फैमिली में भी हो जाता है, मान लीजिए किसी के संतान की इस तरीके से मृत्यु हो गई, तो माता पिता जो कष्ट पीछे जो रह गए हैं, माता पिता, परिवार, भाई बहन, वो भी तो कष्ट भोगते हैं ना। उनके जो कष्ट होते हैं ना, वो भी कटते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी किसी और के स्वतंत्र कर्मों की वजह से पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। देखिए, उसको तो है ही जो चला गया धरती से, जो पीछे फैमिली है उसको भी भुगतनी पड़ती है ना, तो उसका भी बैलेंस हो जाता है। ये चीज़ तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक पढ़ी है अच्छी तरीके से, उनको पता होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी उस पर डिटेल प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लेकिन ये तो फैमिली की बात हुई ना, जो पीछे दर्द सह रही है। खुद वो सोल, उसको भी दर्द से पूरी तरह मुक्ति मिलती है, और कितने ही जन्मों के जो उसके पाप होते हैं वो उसी समय ख़त्म होते हैं, सेकंड पल भर में। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जैसे अगर आप इस, खैर ये अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, जो आप लोग ये समझते हैं ना कि पाप है उसका कर्मा ख़त्म हुआ, ये तो ऐसे तो फिर अनंत साइकिल चल पड़ेगी, क्योंकि हम हर जन्म में पाप तो करते ही हैं, है ना। कैसे ना कैसे करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, भावना से, कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये तो अंतहीन साइकिल चल पड़ेगी। साइकिल एक्चुअली में ऐसे चलती नहीं है जैसी बताई जाती है। कोई सवाल तो खड़ा करो, कोई तो बोलो कि अगर ये तो अंतहीन साइकिल है ना, ये साइकिल कहाँ रुकेगी, कोई तो सवाल खड़ा करो। खैर छोड़ो, कोई नहीं करता। मैं सवाल खड़े करती हूँ तो मेरे चैनल का बुरा हाल है, हर रोज़ लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर मोमिता इस समय परम शांति की स्थिति में है, और वो ये जो कुछ भी उसके साथ हादसा हुआ है उसको लेके उसने अपराधियों को बेशक क्षमा कर दिया है, बेशक उसके दिल में गांठ नहीं बंधी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने पहले कई बार कहा, माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी। अपराधियों को बहुत सारे अदृश्य तरीक़ों से सज़ा मिलेगी, जैसे जो आप समझ भी नहीं सकते। रात की नींद गायब हो जाना, जीवन में एक गिरावट आ जाना, मन में डर हमेशा बैठे रहना, हर तरीके से, चाहे वो अकेलापन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर तरीके से। ये समाज कानून तो जो सज़ा देगा सो देगा, वो तो जब देगा तब देगा, लेकिन ईश्वर के कानून में सज़ा मिलनी शुरू हो चुकी है उसी पल से, सेकंड से, जिस पल ये हादसा घटित हुआ। उसकी आत्मा मुक्त हुई, परम शांति में गई, लेकिन उनकी सज़ा उसी पल शुरू हो गई। एक अनदेखी अदृश्य सज़ा। ये हर अपराधी का जो मन है ना, वो उसमें चीखें गूंज रही हैं। चाहे कुछ हो जाए, वो शांति से सो नहीं सकते। ये छोटी सज़ा नहीं है, आप लोग कभी 4 दिन जाग के देखिए, पता चल जाएगा ये क्या है। हर पल का डर। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ ना, डर निकाल दूँ आपके अंदर से, लेकिन ये डर, हर ऐसा घटिया कर्म करने वाला अपने साथ हर सेकंड का डर जोड़ लेता है, हर सेकंड का डर। आप सोच भी नहीं सकते कि एक आत्मा जो हर सेकंड हर पल डर में जीती है, उसकी क्या दुर्गति है। नरक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका नरक धरती पर तैयार है। हर पल डर में जीने वाले का नरक यहीं पर होता है, कहीं नहीं जाना। वो नरक मिल चुका है उन अपराधियों को। एक अकेलापन, क्योंकि सोल अब सबसे डिस्कनेक्ट हो चुकी है। वो जानती है वो किस, मतलब ये जो अकेलापन है ना, ये भी उनकी सज़ा का पार्ट है, जो कुदरत द्वारा अदृश्य रूप से दी गई है। डॉक्टर मोमिता की सोल अब आनंद में है, प्रेम में है, मुक्त है, और उसके लिए एक अगला शक्ति से भरा, सुरक्षा से भरा जीवन तैयार है, यदि वो लेना चाहेगी तो। और इस बार जब वो जन्म लेगी तो वो अपार शक्ति के साथ। अपार शक्ति मीन्स वो शक्ति जो आज मोमिता में नहीं थी, वो चली गई। वो प्यारी सोल थी, लेकिन वो शक्ति रहित थी, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हो गया, वो चली गई। अब वो अपनी इस पावर के साथ और अपनी इस पवित्रता के साथ, सुरक्षा के साथ, प्रेम के साथ बर्थ लेगी। वैसे तो मैं ये बात कहना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे आप लोगों से ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर मैं भी बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह आत्मा, परमात्मा, मृत्यु के बाद का जीवन, नरक, पाप, इन सब चीज़ों को लेके आपके मनों में डर बैठाना शुरू कर दूं, तो यकीन मानिए मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की डर वाली चीज़ों से हमारे बहुत 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 अनगिनत धार्मिक पुस्तकें हैं जो भरी पड़ी हैं। आपने सिर्फ उठाना है और उन्हें पढ़ना है। कोई बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि बेशक बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती किसी के अंदर अंधविश्वास या डर डालने के लिए, लेकिन डर से बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं आप लोगों से कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ।
जैसे एक बच्चे को पैदा करके उसको 20-25 साल का करना मुश्किल काम होता है ना? लेकिन उसी बच्चे के पेट में किसी कोई अगर चाकू मार के उसको मृत्यु दे दे तो 5 मिनट का काम होता है ना 5 मिनट का काम। यही कहना चाह रही हूँ मैं। आपके मन में जो वीडियोस डर डाल रही हैं ना, जिन पर आप लाखों करोड़ों के व्यूज़ दे रहे हैं, आप पता है किस कीमत पे उन वीडियोस को व्यूज़ देते हैं? अपने अंदर डर और अंधविश्वास भरने की कीमत पर उनको व्यूज़ देते हैं। आपको आपको लगेगा कि मैं जल रही हूँ कि हाँ, दूसरों की वीडियोज़ में व्यूज़ आते हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं वो अंधविश्वास डाल रहे हैं। यकीन मानिए बात ये नहीं है। अगर मैं इतनी ही गिरी हुई होती तो आप लोगों को डराने का काम मैं बड़ा आसानी से कर सकती हूँ। बिल्कुल आसान है मेरे लिए। अभी मेरे चैनल का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ, माइनस में जा रहा है। मतलब हर रोज़ लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर मैं इतना आसान काम कर दूँ तो ना सिर्फ मेरे लिए वीडियो बनाना आसान हो जाएगा, क्या ही करना है, ढेरों किताबें हैं डर से भरी पड़ी कि कोई एक उठा लेनी है और आप लोगों के सामने पेश कर देनी है। कितना सरल है ना। आसान से भी ज़्यादा आसान है। और कमाल की बात है, ये आसान काम करके मेरे पास पैसा बहुत आएगा। 2 रीज़न से आएगा। पहला, डर और अंधविश्वास फैलाने वाली वीडियोस बड़ा तेज़ी से ग्रो करती हैं, व्यूज़ बहुत आते हैं। दूसरा, आप लोग उन लोगों के पास भागे-भागे जाते हैं जो लोग आपके अंदर पहले तो डर बिठाते हैं, उसके बाद वो लुकमान हकीम मैंने बनाई थी ना एक वीडियो, पहले बीमार करता है फिर बीमारी का इलाज करता है। बस आप लोग उनके पास भागे-भागे जाते हैं। तो पैसा भी कह लीजिए, शोहरत भी कह लीजिए, नाम भी कह लीजिए, चैनल ग्रोथ कह लीजिए, मुझे सब कुछ बहुत मिलने वाला है अगर मैं आप लोगों के अंदर डर बिठाऊँ। सच बोलूँ ना, कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं क्यों चलती हूँ नेकी की राह पर? मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ? मुझे भी बाकी लोगों की तरह ही करना चाहिए। बिठाती हूँ ना आप लोगों के अंदर नरक का डर और पाप का डर और ये और वो सब। मैं भी कहती हूँ ना दूसरे लोगों की तरह, डॉक्टर ममिता तो दुनिया में प्रकाश फैलाने आई थी, इतना दर्द और इतनी तकलीफ एक नेक आत्मा ने सही। कितना गंदा मैसेज जाएगा ना आप लोगों को। ये मैसेज जाएगा ना कि हाँ, डॉक्टर ममिता जैसी नेक, प्यारी, जो हॉस्पिटल में रहने वाले मरीज़ों का कल्याण चाहती थी, उसकी ये दुर्गति हुई, परमात्मा ये न्याय करते हैं। ये मैसेज जाएगा ना आप लोगों को। कितना अच्छा मैसेज है ना ये। मतलब मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ नहीं आता, मैं थक सी गई हूँ। अब जिस तरीके से डिक्लाइन चल रहा है चैनल का भी, और मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ी-सी आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ। मैं क्या कहूँ, बुरा अच्छा जो भी लगे आपको मेरी वीडियो में कमेंट कर दीजिए प्लीज़। और अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ पेटीएम शेयर करती हूँ, थोड़ी-सी फाइनेंशियल हेल्प, ताकि ये ज्ञान कार्य आगे बढ़ता रहे। बाकी हो सकता है ये चैनल बंद भी हो जाए, क्योंकि जब आर्थिक सहयोग बंद हो चुका है पूरी तरह से यूट्यूब द्वारा और आप लोगों के द्वारा भी, तो हो सकता है ना चले ये चैनल। पता नहीं, शायद मैं भी अपने अंदर इतनी हिम्मत भर सकूं कि लोगों की तरह झूठ और गंद घोल के आगे बढ़ना शुरू करूं, पर हिम्मत नहीं है मुझ में, नहीं कर पाऊंगी मैं। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों और कैसे आप समझना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।